जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनएचपीसी में चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है। आज आप ध्यान से देखिए, जिस तरह का हैवी बार क्रिएटेड है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा सप्लाई आ गई है। और बहुत ज़्यादा सप्लाई आने का मतलब है कि यहाँ पे जब आप प्राइस देखेंगे तो प्राइस बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हुआ है। और प्राइस डिक्रीज़ हुआ है बहुत लो वॉल्यूम के साथ में। लो वॉल्यूम के साथ में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेसिकली होता है कि भाई बायर्स नहीं थे। आज मार्केट के अंदर बायर नहीं थे, ओनली सेलर थे। और जब ओनली सेलर रहेंगे तो ऑब्वियस है कि अगर कोई ख़रीदार नहीं है तो प्राइस कम होता जाएगा, क्योंकि कुछ लोग बाई कर रहे होंगे इसको, तो वो चाहेंगे सस्ता मिल जाए तो वो नीचे प्राइस लगाएंगे। तो जब वो नीचे प्राइस लगाएंगे तो सेलर सेल करेगा, प्राइस नीचे अपने आप चला जाएगा। तो इसलिए आज बहुत अच्छी कैंडल देखने को मिली है, काफ़ी अच्छा बार देखने को मिला है विद लो वॉल्यूम। और इसका मतलब है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड नहीं है। और जब डिमांड नहीं है तो उस केस में ऑब्वियस है कि प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। और ये जो कंटिन्यूटी हो सकती है ये आगे जा सकती है। प्रॉब्लम क्या है इसकी, इसको समझने के लिए हम जरा ध्यान देंगे कैंडल्स को, इसके पहले के। तो इसकी जो पहले की कैंडल्स कुछ दिनों से आ रही थी, वो बहुत छोटी छोटी स्मॉल कैंडल्स आप देख रहे थे। और स्मॉल कैंडल्स के साथ साथ में वॉल्यूम भी बहुत कम था। इसका मतलब क्या है बेसिकली, कि इस समय धीरे धीरे करके रिटेलर्स बाय कर रहे थे माल, थोड़ा 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 करके प्राइस ऊपर जा रहा था। उसके बाद में जैसे ही ये प्राइस अपने रेजिस्टेंस के ऊपर गया, तो रेजिस्टेंस के ऊपर जाते ही आप देखेंगे तो एक गिरावट देखने को मिली। उसके बाद आज ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया और फाइनली प्राइस रेजिस्टेंस के वापस से नीचे आ गया है। और आज जिस तरह से सप्लाई आई है, ये गिरावट आने वाले टाइम में कंटिन्यू हो सकती है। और एनएचपीसी का जो अब नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो 77, जो कि इसके पहले का सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, वो हमें देखने को मिल सकता है। इसके पहले भी यहाँ से बाइंग देखने को मिली थी हमें 77 के प्राइस पे। और इसके पहले भी हमें एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया था इसके अंदर, पर्सिंग पैटर्न। इसका मतलब है कि इस समय थोड़ा सा चार्ट पे एनएचपीसी बेरिश हो गया है। लेकिन अगर कल या परसों या आने वाले समय में कोई ऐसी सप्लाई आए, कोई ऐसी डिमांड क्रिएट हो एनएचपीसी की, जिसकी वजह से इसका प्राइस अगर 95 के ऊपर क्लोज देता है, अगर क्लोजिंग 95 के ऊपर हो जाए, तो उस केस में हम एक चांस ले सकते हैं कि मार्केट वापस से बुलिश हो सकता है। लेकिन जब तक इसकी क्लोजिंग 95 के ऊपर नहीं हो रही है, इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक हम इसको बुलिश नहीं ले सकते हैं। और इसमें बाइंग की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल मत बनाइए। अगर आपका मन भी है इसको बाई करने का, तो थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एनएचपीसी में अभी ये गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। और हमें वापस से जो लेवल्स हैं वो 77 के लेवल दिखाई देंगे। अगर मार्केट 77 पहुंचता है और 77 पे रुक के 77 को एज अ सपोर्ट लेके ये वापस से ऊपर जाने की कोशिश करे, तो आप इसको बाई कीजिएगा 78 और 79 पे। लेकिन उस समय ध्यान रखिएगा कि आर एस आई 50 के ऊपर रहे। देखिए, अगर हम आर एस आई की बात उठा ही लिए हैं तो ज़रा सा हम आर एस आई पे चर्चा भी कर लेंगे। हम कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं आर एस आई पे, और उनको ज़रा आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या निकल के आ रहा है। हम एक नाम दे रहे हैं ए पॉइंट का, ठीक है ना। और ए पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो आर एस आई की जो वैल्यू थी वो यहाँ कहीं पे लाई कर रही थी। फिर बात करते हैं बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट पे जो आर एस आई की वैल्यू आ रही है वो कुछ इस पॉइंट पे आ रही है। सी पॉइंट पे आप देखेंगे तो आर एस आई डाउन होना स्टार्ट हो गया है। और अभी का जो पॉइंट है उसके हिसाब से आर एस आई इस पॉइंट के आसपास कहीं लाई कर रहा है, जो कि 53 है। अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग था, लेकिन आर एस आई अगर देखा जाए तो डिक्रीजिंग फॉर्म में चला गया है। और इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं बेरिश क्रॉस ओवर। बेरिश क्रॉस ओवर। और बेरिश क्रॉस ओवर जो होता है एक तरह का ट्रेंड रिवर्सल बताता है, जो बताता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा सेल हो सकता है यहाँ पे एक अच्छी गिरावट देखने को मिले। जब तक मार्केट
95 के नीचे ट्रेड कर रहा है। आप इसमें अगर चाहें तो पुट बाई करके इस पे काम कर सकते हैं। ये एक मौका बन सकता है जहां आप पैसे कमा सकते हैं। इसके पहले अगर हम देखें तो इसने 77 का जब लेवल टच किया था, ये टच किया था लगभग 12 फेब के आसपास, और 12 फेब से आप देखेंगे तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार और पाँच, मात्र 5 दिनों में इसने 77 से 95 तक का टारगेट टच किया है। मतलब देखा जाए तो 20% के रिटर्न मात्र 5 डेज़ में आपको 1 वीक में मिल गए थे। तो अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो 1,20,000 रुपये मात्र 5 दिनों के अंदर हो गए थे। तो ये बहुत बढ़िया कमाई थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस पॉइंट पे बाई कौन किया होगा दोस्तों, लोगों ने किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि इसके पहले भी देखा था तो यहाँ से बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हुई थी, जिसके बाद प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर गया था। तो मार्केट जब दोबारा यहाँ पहुँचेगा तो ये डिमांड का एरिया ही सपोर्ट का काम करता है। क्योंकि एक बायर, एक इंस्टीट्यूशनल बायर कभी नहीं चाहेगा कि प्राइस उसकी बाइंग प्राइस से नीचे जाए। अगर कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग प्राइस मान लेते हैं एक्स रुपीज़ है और मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो इंस्टीट्यूशनल कभी नहीं चाहेगा कि प्राइस एक्स के नीचे जाए। क्यों? क्योंकि एक्स के नीचे अगर जाएगा मान लेते हैं तो नीचे के पॉइंट पे कोई बाई करेगा और वो आके एक्स पे सेल कर देगा, फिर प्राइस और नीचे गिर जाएगा। तो कभी नहीं कोई इंस्टीट्यूशनल चाहेगा और कंपनी चाहेगी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे उसका शेयर ट्रेड करे, क्योंकि उससे फिर कंपनी की वैल्यूएशन पे इफ़ेक्ट आएगा और कहीं ना कहीं वो कंपनी के लिए एक अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये भी सच है कि किसी भी कंपनी के लिए स्टॉक और कंपनी का जो कामकाज है वो दोनों एकदम अलग होते हैं। मार्केट में इंस्टीट्यूशनल्स और जो इन्वेस्टर्स है वो डिसाइड करते हैं किसी भी शेयर का प्राइस कहाँ जाएगा, ना कि कंपनी डिसाइड करती है। लेकिन कंपनी चाहती है कि किसी भी मतलब उसके खुद का शेयर की वैल्यू एक प्रॉपर रहे, वो अंडर वैल्यू ना ट्रेड करे। क्योंकि जब वो पैसा उठाएंगे किसी से तो फिर वो उसी वैल्यूएशन पे उठाते हैं और वो वैल्यूएशन कम रहेगी तो उनको लोन लेने में प्रॉब्लम होगी, मार्केट से पैसा उठाने में दिक्कत होगी। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि प्राइस जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम आए। तो मेरे हिसाब से 77 एक ऐसा प्राइस हो सकता है जहाँ से इस स्टॉक को उठाया जाए अगर, तो हमें एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। दोबारा जब ये स्टॉक 77 पे आया था तो वहाँ पर से भी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगभग 2 वीक्स में इसने वापस से 20% के रिज़ल्ट दे दिए। तो इस तरह से भी आप कामकाज करेंगे, अगर स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं इसको, इसमें भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको एफएनओ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और आपको मौका लगेगा। वेट कीजिए और मौके पे चौका मारिए। आई होप आपको ये चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस एनएचपीसी का समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अगर आप एनएचपीसी में बने हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आपकी बाइंग प्राइस क्या है। इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। जय श्री राम।